नमस्ते भाई, आपसे किए गए वादे के अनुसार मैं हाजिर हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल की धमाकेदार क्लास लेकर, जिसमें 60,000 वैकेंसी योगी बाबा ने दी है और हम उनको सार्थक पूरा करेंगे। सब कांस्टेबल बनेंगे। एक तरफ से जो जी जान से तैयारी करेगा इस एग्ज़ाम की। यूपी पुलिस कांस्टेबल का मैंने जिम्मा उठाया है कि हर बच्चे के एग्ज़ाम में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 से 22 क्वेश्चन मैथ के कम से कम आने हैं इस एग्ज़ाम में। वो सारे सही करके आएंगे। कोई ये नहीं मान कर चले कि सवालों का लेवल बहुत कम रहेगा, बहुत ही घटिया क्वालिटी का सवाल आएगा। ऐसा नहीं। पिछली बार 2018 में पेपर हुआ था, तब से लेकर अभी तक चीज़ें बहुत अपग्रेड हो गई है। तो क्वेश्चन का लेवल भी मॉडरेट रहेगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं रहेगा, तो बहुत ज़्यादा छाप सवाल भी नहीं आएगा। आप इन क्लास को जो बच्चे दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, उड़ीसा पुलिस, सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे बच्चे इस वीडियो को देखें और इस वीडियो से भरपूर सारा आनंद उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में आपको पूरा इसका कुछ कंसेप्ट देते हैं, फिर इस पर हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा देंगे। पहले तो समझिए मार्कर किधर रखा गया। पहले समझते हैं नंबर संख्या क्या होता है। तो संख्या आप जानते हैं कि संख्या को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। जो इमेजिनरी नंबर हमको इंटर में पढ़ना था, अभी फ़िलहाल में हमको कंपटीशन के क्षेत्र में आपको सिर्फ रियल नंबर के बारे में जानना है। तो रियल नंबर को दो भागों में बांटा जाता है। रियल नंबर के भागों में, दो भागों में, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। यानी प्राकृतिक संख्या को हम क्या कर रहे हैं, दो भागों में। इरेशनल इमेजिनरी नंबर को तो पढ़ना नहीं है, तो हम रियल नंबर के बारे में डिस्कस कर देते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे। रियल नंबर को क्या भागों में बांटा जाता है, दो भागों में। एक होता है रेशनल नंबर, जिसको परिमेय संख्या कहा जाता है। इसको वास्तविक संख्या हम कहेंगे। एक होता है इरेशनल नंबर। इसको कहा जाता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसको परिमेय संख्या, इसको अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहा जाता है? ठीक है, तो पहले रियल नंबर में परिमेय आ जाता है, अपरिमेय। तो परिमेय संख्या किसे कहा जाता है? तो जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, परिमेय संख्या रेशनल नंबर किसे कहा जाता है? तो जिसे P/Q फॉर्म में लिखा जा सके, जिसे P/Q फॉर्म में लिखा जा सकते, जहाँ P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक नंबर होना चाहिए। कोई पूर्णांक यानी इंटीजर नंबर होना चाहिए, पूर्णांक नंबर होना चाहिए। P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी Q बराबर 0 ना हो तो उसी को क्या कहा जाता है, पूर्णांक संख्या, सॉरी परिमेय संख्या कह देते हैं। ठीक, परिमेय संख्या में कौन कौन आ जाता है? जैसे मैं ले लेता है 3/4 हो गया, -7/9 हो गया, जो P/Q के रूप में है। ठीक है, ये क्या इंटीजर है, ये भी इंटीजर पार्ट है, ये भी इंटीजर है। कोई डेसिमल वाला नंबर आता है 0.5, जो दशमलव को कुछ अंक के बाद खत्म समाप्त हो जाता है, तो
इसको भी हम पी बटे क्यू के रूप में हम चेंज कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, वो प्रमेय रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, इसको भी पी बटे क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे मैं एक और ले लेते हैं, √5 ले लिए, √5/3 ले लिए। ये क्या प्रमेय संख्या है? तो ये प्रमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, इंटीजर नंबर होना चाहिए। तो ये क्या है, इंटीजर नंबर ये नहीं है। इंटीजर में मतलब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पहले पूर्णांक समझिए। पूर्णांक संख्या किसे, तो गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है, पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -4, प्लस में जाइएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी गिनती जो पूर्ण रूप से हम गिन सकते हैं, जो डेसिमल में ना हो, तो उसे कोई पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक को 3 भागों में बांटा जाता है, एक वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, वो नेगेटिव इंटीजर होता है। जीरो ना तो पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है, जीरो से उधर जाइएगा, जैसे मैं नंबर लाइन का पढ़े होइएगा, ठीक है, नंबर लाइन होता है, इसको नंबर लाइन कहा जाता है। और यहाँ पर जीरो होता है, जीरो से इधर जाइएगा तो +1 +2 इस हम पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है। जीरो से इधर आइएगा तो निगेटिव इंटीजर हो जाता है। तो इंटीजर को 3 भागों में बांटा जाता है, एगो निगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर। जीरो ना तो निगेटिव में आता है ना पॉजिटिव में आता है, जीरो सिर्फ जीरो है, इंटीजर है, वो ना निगेटिव में जाता है ना पॉजिटिव में आता है, ठीक है। तो ये याद करके रखिएगा। तो ये होगा पी बटे, यह क्या प्रमेय संख्या है, तो ये प्रमेय संख्या नहीं है। अब आ जाता है इरेशनल, अप्रमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इरेशनल नंबर कैसे कहता है, तो रूट के अंदर जो रूट के अंदर जो संख्या हो, ठीक है, जिसका एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट मान नहीं निकाला जा सकता है। दशमलव के कुछ अंक एग्जैक्ट मान निकलता ही नहीं है। जैसे में √2 हो गया, ये क्या है, वो अप्रमेय संख्या है, इसका मान निकालिएगा तो इसका एग्जैक्ट मान नहीं निकलेगा, ठीक है। पॉइंटों में कुछ दशमलव के कुछ अंक के बाद ख़त्म होगा, नहीं होगा। इसका मान 1.4414 टॉट कहाँ तक जाएगा, अनंत तक आता ही रहेगा। 1.414 अनंत तक ही आता रहेगा, जिसमें √3, √5, √7, यानी रूट के अंदर जितने भी संख्या है जिसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं, वो सारा का सारा क्या है, इरेशनल नंबर में आ जाते हैं, यानी अप्रमेय संख्या हो जाए। कोई पॉइंट के बाद कोई अंक आ रहा है जो समाप्त नहीं हो रहा, डॉट कहाँ तक जा रहा है, दशमलव तक जा रहा। तो ये भी क्या है, जो कोई एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, जो बार बार कोई अंक दोहरा नहीं रहा है, कुछ अंक के बाद वही बार बार अंक रिपीट करेगा, तो उसको हम पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन इसको हम क्या कर रहे हैं, क्या क्या अंक हमेशा कुछ ना कुछ अंक आता ही रहेगा, कभी नई अंक कोई रिपीट करेगा, यानी कोई बार बार वही रिपीट 2 को 3 को अंक का जो आता है उसको रिपीट करता है, तो वो नहीं करता है, तो अनंत तक जाता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो इसको हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसको क्या पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इसी को क्या कहा जाता है, अप्रमेय संख्या कहा जाता है। तो इसका परिभाषा लिखिएगा तो लिख लीजिएगा, जिसको पी बटे क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उसको क्या कहा जाता है, अप्रमेय संख्या कहा जाता है। समझ में ही आ गया होगा, अप्रमेय समझ में आ गया हो, रैशनल नंबर भी समझ में आ गया, इरेशनल नंबर भी समझ में आ गया। इसमें हम छोटा छोटा कंसेप्ट देंगे, उस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो इसी कंसेप्ट से एक क्वेश्चन पहले देखिए, पहला ही क्वेश्चन आ गया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित 4 को ऑप्शन दे दिया हुआ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है जो अप्रमेय संख्या है। इस ऑप्शन में पता लगाइए कौन सा अप्रमेय संख्या है। 4 ऑप्शन कौन कौन है, तो वो है, एगो दे दिया हुआ है √12/√3, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, 4/25 √4/25। तीसरा ऑप्शन है √20/√4। चौथा ऑप्शन है √63/√28। ठीक है, यही ऑप्शन चौथा। तो इसमें से आपको पता लगाना है, तो इसको आप लिख सकते हैं, जिसमें रूट अलग अलग ऊपर नीचे है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, √12 रूट को पूरा हम चढ़ा देते हैं, √12/3। तो इसको काटिएगा तो कितना है, 3 चौका 4 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 है, तो यह 2/1 हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या है, वो पी बटे क्यू के रूप में ही है। कोई भी इंटीजर नंबर जो आता है, पूर्णांक संख्या, वो हमेशा क्या होता है, रैशनल नंबर ही होता है। तो ये 2 आ गया, तो ये 2 क्या है, रैशनल नंबर, क्योंकि पी और क्यू दोनों क्या है,
इंटीजर पार्ट है और क्यू बराबर 0 नहीं है, क्यू का मान यहाँ पर 1 है, तो इसीलिए इसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। इसको पता कर लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/25 तो नहीं है, 25 के नीचे रूट नहीं है, सीधे 4 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है, 2 होता है, और 25 के 25 रहेगा, तो ये तो P/Q के रूप में है, तो ये रेशनल नंबर है। ये क्या है? रेशनल नंबर। ये हो रेशनल नंबर है, इसको पता लगाइए, तो इसको आप लिख सकते हैं 20/रूट अलग अलग है तो हम एक चढ़ा देते हैं कि पकड़ देते हैं 4 और 4 5 20, तो इसको हम लिख देंगे √5। तो यही क्या है? √5 का एग्जैक्ट मान तो हम निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका मान हम लगभग में अप्रॉक्स में बताते हैं, क्योंकि √5 का मान एग्जैक्ट मान हम नहीं निकाल सकते हैं। तो यही क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो जाता है, अपरमेय संख्या हो जाएगा। इसको है तो इसको चेंज करिएगा, तो इस कितना से कट रहा है? 7 से कटेगा, 7 नमा 63, अगर पूरा रूट चाहेगा तो 63 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, तो 7 नमा 63, 7 चौक 28, 9/4 आ जाएगा, तो रूट के अंदर बाहर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, तो ये क्या है? ऊपर में संख्या। तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। समझ में ही आ गया होगा। अगला कंसेप्ट समझिए, पहले इसको क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। देखिए अगला कंसेप्ट बता रहा है, अब जानते रहिएगा को प्राइम नंबर या इसी को रिलेटिवली प्राइम नंबर भी कहते हैं। प्राइम नंबर हिंदी में इसको कहिएगा तो सअभाज्य संख्या इसको कहते हैं, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, ठीक है। हिंदी में कहिएगा तो सअभाज्य संख्या। तो पहले को प्राइम नंबर कहा किसे जाता है पहले वो समझिए। तो वैसी दो संख्या जिनमें एक के अलावा कोई भी कॉमन न हो, यानी कहने का अर्थ वैसा दो संख्या जो एक के अलावा कोई दूसरा संख्या उसको दोनों को ना काट सके, ठीक है। जैसे मैं यानी समझ, जिसके HCF 1 हो, वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो, यानी एक के अलावा कोई दूसरा संख्या से वो न कटेगा, उसी को हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं ले लेते हैं 35 और 22 ले लिए, ये क्या सअभाज्य संख्या है? हम क्या बोले? वैसी दो संख्या जो एक के अलावा कोई दूसरा से दोनों ना कटे। तो इसको एक काट रहा है, इसको भी एक काट रहा है, और कोई दूसरा कोई संख्या से सोचा रहा है जो इसको भी काटते और इसको भी काटते नहीं है, तो इसी को क्या कहा जाता है? सअभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य आ गया तो प्राइम आ जाता है, तो आप समझिए कि वो अभाज्य ही होना चाहिए, ठीक है। अभाज्य संख्या आप वो भाज्य संख्या भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो वैसा दो संख्या लेंगे जो बीच में कोई कॉमन ना हो एक के अलावा, ठीक है नी, जिसके HCF 1 हो। जैसे मैं ले लेते हैं 7 और 9, ये क्या है? को प्राइम नंबर है। 18 यानी 8 और 25, ये भी क्या है? को प्राइम नंबर है। ये अगर हम कह देंगे 16 और 20, ये क्या को प्राइम नंबर है? तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसमें दो इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है। इसमें तो कितना? 4 इसको काट देता है, 4 इसको को भी काट देता है, ठीक है। एक इसको काट रहा है, एक इसमें, इसका तो कितना सारा 3 वो निकल जाता है। 3 वो संख्या जो इसको भी काट रहा है, इसको भी, 1 है, 2 है, 4 है, 3 वो है जो इसको काट, तो ये क्या है? एक को प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। को प्राइम नंबर बताया है कि वैसा दो संख्या जो एक के अलावा किसी दूसरा से ना कटे, तो एक के अलावा किसी दूसरे, तो ये क्या है? को प्राइम नंबर। ये क्या है? को प्राइम नंबर है। समझ में ही आ गया होगा। अब आ जाता है ट्विन प्राइम नंबर किसे कहा जाता है? को प्राइम नंबर तो समझ में आ गया होगा। अब ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा भाज्य संख्या, जिसको हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। तो इसमें ट्विन प्राइम नंबर में जुड़वा भाज्य संख्या, इसमें क्या होना चाहिए आपको? दो कोई अभाज्य संख्या हो जो बीच का अंतर कितना का हो। वैसे दो प्राइम नंबर जो बीच का डिफरेंट, दोनों प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंट कितना हो? 2 का हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर ले लेते हैं 5 और 7, इसमें दोनों के दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर, यहाँ पर को प्राइम नंबर में प्राइम हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन ट्विन प्राइम नंबर में दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए, और बीच का गैप कितना का होना चाहिए? दोनों संख्याओं के बीच का गैप हमेशा 2 का होना चाहिए। जैसे में 5 7 हो गया, 11 और 13 हो जाएगा,
29, 31 हो गया, 67 नहीं होगा ये, और कोई ले लेते हैं, 17, 19 हो गया। ठीक है, ये क्या है, एक देखिए ना बीच का अंतर, को प्राइम नंबर है, लेकिन बीच का अंतर कितना है, दो दो का है, तो इसी को क्या कहा जाता है, ट्विन प्राइम नंबर कहा जाता है। ये समझ में आ गया हो, तो इसी कंसेप्ट पे आप क्या करें, क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा दे दिया, कह रहा है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या सदैव होते हैं। ठीक है, यानी दो को कोई प्राकृतिक लगातार दो को प्राकृतिक संख्या लीजिए तो वो सदैव होगा, हमेशा को प्राइम नंबर होता है। कैसे, तो देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं 22 ले लिए और 23 लिए, दो को लगातार कोई भी संख्या लीजिए लगातार, 56 और 57, 91, 92, कोई भी दो को लीजिए संख्या, वो लगातार लीजिए, वो हमेशा को प्राइम नंबर होगा। को प्राइम नंबर वही अभी बताया कि जो एक के अलावा कोई दूसरा से ना कटे दोनों, तो इसको भी कट रहा है, इसको भी, एक के अलावा कोई दूसरा कोई संख्या सोचा रहा है जो इसको भी काटे, इसको भी नहीं सोचा रहा है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यानी कोई भी दो लगातार। देखिए लेट नया अभी क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था 2022 में, उसी में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। दे दिया होगा दो को कोई क्रम अगर संख्या लीजिए, वो हमेशा सदैव होगा, क्या हमेशा क्या होता है, तो हमेशा को प्राइम नंबर होता है। कैसे, तब देखिए ना, को प्राइम नंबर इसको एक के अलावा कोई दूसरा इसको नहीं काटेगा। और ये भी बात ये याद कर लीजिएगा कि कोई भी दो को लगातार प्राइम नंबर लिखेंगे, सॉरी दो को लगातार प्राकृतिक संख्या लिखेंगे, तो उसमें एक हमेशा सम संख्या होता है, तो एगो विषम संख्या होता है, एगो सम संख्या, एगो सम संख्या आइएगा। देखिए ये सम संख्या तो विषम है, ये सम है तो ये विषम है, ये विषम है तो ये सम है। ऐसे कोई भी दो लगातार संख्या लीजिए तो उसमें से एगो सम संख्या होता है, वो विषम संख्या होता है। तो जब सम विषम होगा तो उसमें कोई कॉमन एक के अलावा होगा ही नहीं, तो नहीं होगा, तो समझिए वो को प्राइम नंबर होता है। समझ में ही आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या, देखिए यहाँ पर स अभाज्य संख्या है, तो क्या क्या कर दिया हुआ है, और पहले लगा दिया हुआ है, सौ के बाद अभाज्य संख्या आता है। तो देखिए हिंदी कितना गड़बड़ दे दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश हमेशा इसका को प्राइम नंबर ही रहता है, लेकिन हिंदी में अब इधर उधर कर देता है, और पहले लगा दिया हुआ है, लेकिन होता है स अभाज्य संख्या। यानी इसमें निम्नलिखित में कौन सा को प्राइम नंबर होगा, तो संख्या का 4 को ऑप्शन दे दिया हुआ है, इसमें से कौन सा को प्राइम नंबर होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कौन कौन संख्या है, पहला में क्या दे दिया हुआ है, 15 और 132 है, सॉरी 312। दूसरा ऑप्शन में दे दिया हुआ है 143 169। तीसरा ऑप्शन में दे दिया हुआ है 68 85, और चौथा ऑप्शन में दे दिया हुआ है कितना, 91 141। ठीक है, अब इसमें आपको पता लगाना है कि कौन को प्राइम नंबर है। तो देखिए ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट जाता है, क्योंकि यहाँ पर 3 से 3 चौका 12, ये 3 से कट रहा है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। ये किस से कट रहा है, तो 13 से कट रहा है, 13 से कटिएगा तो 13 मरतबे, यानी कटिएगा इसको तो 11 मरतबे ही कट जाते हैं, यानी 13 से ही कट, 13 से ही, 13 का तो स्क्वायर है, तो ये हो को प्राइम नंबर नहीं होगा। इसको कटिएगा तो देखिए 17 से कटा, 17 × 50 85, 17 चौका 68, ये हो नहीं होगा। तो अब एक ही तो ऑप्शन है बचा हुआ, तो यही क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर यही हो जाएगा। समझ में ही आ रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बताने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट पहले बता देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ले लेते हैं, पहले तो इंटीजर नंबर के बारे में डिस्कस कर ही दिया, थोड़ा सा और कर देते हैं। इंटीजर एंड पूर्णांक के बारे में, तो पूर्णांक को कितने भागों में, 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। कितने भागों में, 3 भागों में। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है निगेटिव इंटीजर,
निगेटिव यानी धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक की एक होता है तो जीरो, एगो जीरो, जीरो ना तो पॉजिटिव में आता है ना निगेटिव में आता है, इंटीजर है लेकिन ना निगेटिव पार्ट में जाता है ना पॉजिटिव भाग में आता है। तो इधर ए पॉजिटिव इंटीजर किसको कहा जाता है, तो नंबर लाइन आप जानते होइएगा, नंबर लाइन, ये जीरो यहाँ पर रहता है, जीरो से इधर जाइएगा जैसे +1 +2 +3 डॉट 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 अनंत तक अब जाइए। जीरो से अगर इधर जाइएगा तो -1 -2 -3 डॉट 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 अनंत तक जाइए। तो जीरो से इधर जाइएगा निगेटिव इंटीजर होता है, जीरो से इधर आइएगा तो पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, इंटीजर समझ में आ गया। अब अगर हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, जीरो हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट डॉट डॉट, इस सेट को क्या कहा जाता है, जब जीरो से स्टार्ट होता है, उधर निगेटिव वाला पार्ट नहीं, जीरो से यहाँ से पॉजिटिव, जीरो को हम शामिल पॉजिटिव इंटीजर में अगर जीरो को भी शामिल कर देते हैं तो इस सेट को क्या कहा जाता है, तो इसको होल नंबर कहा जाता है। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, क्या कहा जाता है इसको, पूर्ण संख्या कहा जाता है। अगर वही एक से स्टार्ट अगर हम कर रहे हैं, एक से 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो इस सेट को क्या कहते हैं, ठीक है, इस सेट को क्या कहा जाता है, तो इस सेट को प्राकृतिक संख्या का सेट कहते हैं, यानी इसको कहा जाता है नेचुरल नंबर, यानी हिंदी में कहिएगा तो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, समझिए प्राकृतिक संख्या। तो अब प्राकृतिक संख्या को हम बांटने जा रहे हैं, ये समझ में आ गया कि इंटीजर को 3 भागों में बांटा जाता है, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। जीरो ना पॉजिटिव इंटीजर में आता है ना निगेटिव इंटीजर में आता है। ठीक है, अब जीरो से अगर जीरो यहाँ रहता है तो ये निगेटिव में ना आता है ना पॉजिटिव में, जीरो से इधर जाइएगा निगेटिव इंटीजर होता है, जीरो से इधर आ जाइए तो पॉजिटिव इंटीजर होता है। अब अगर हम सेट को अब करें कि जीरो अगर पॉजिटिव इंटीजर में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो इसको होल नंबर पूर्ण संख्या कहा जाता है, और पॉजिटिव इंटीजर को यानी 1 से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। अब प्राकृतिक संख्या को बांटने जा रहे हैं, प्राकृतिक संख्या को मेनली रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। इसको क्या करें, मैं डाल देते हैं। अब हम नेचुरल नंबर को बांट रहे हैं, यानी प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर को हम कितने भागों में, 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है प्राइम संख्या, प्राइम नंबर, और एक हो गया प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जिसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको रूट संख्या भी कहा जाता है। एक होता है कंपोजिट नंबर, इसको हम कहते हैं भाज्य संख्या। इसको भाज्य संख्या कहते हैं, या इसी को यौगिक संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहले प्राइम नंबर के बारे में पता लगाते हैं, प्राइम नंबर किसे कहा जाता है। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे उसे ही कोई कहा जाता है, प्राइम नंबर कहा जाता है। वैसे संख्या जो एक और स्वयं से कट जाए उसे प्राइम नंबर कहा जाता है, ना तो दूसरा परिभाषा में वैसे संख्या जिसका एग्जैक्ट 2 फैक्टर हो। ठीक है, वैसे संख्या जिसका एग्जैक्ट 2 फैक्टर, ना 2 से कम होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी ना 2 से कम होगा ना 2 से ज़्यादा होगा, उसी को क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर कहा जाता है। जैसे मैं यहाँ पर ले लेते हैं 2 का कितना गुणनखंड फैक्टर है, तो 2 का 2 है, एक इसको काट रहा है और 2 इसको काट रहा है, तो यही क्या हो गया, प्राइम नंबर हो जाता है। 3 ये भी क्या है, प्राइम नंबर, क्योंकि 3 भी क्या है, 3 को 1 भी काट रहा है और 3 भी काट रहा है। 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, सो ऑन, इसी तरह आगे बहुत सारा प्राइम नंबर होता है। समझ में ये आ रहा होगा। लेकिन एक को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहेंगे, एक को नहीं कह सकते, क्योंकि एक सिर्फ एक ही से कटता है, यानी एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड है। हम क्या बोले, प्राइम नंबर का मैक्सिमम या कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए, ना 2 से कम होना और ना 2 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर हम कहते हैं।
तो प्राइम नंबर यानी एक का तो सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है, इसीलिए इसको हम प्राइम नंबर पे नहीं रखते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर समझ में ही आ गया होगा। प्राइम नंबर में सबसे, ये भी अब पूछा जाता है कि प्राइम नंबर सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन होता है, तो सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 है। ये भी पूछा जाता है सबसे छोटी प्राइम नंबर यानी सबसे छोटी कौन सा प्राइम नंबर है जो सम संख्या भी है, तो वो 2 ही मात्र वो संख्या है जो प्राइम नंबर भी है और सम संख्या भी है। नहीं तो 2 के अलावा कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो प्राइम भी हो सम भी हो जाए। तो मात्र एक ही यही संख्या है जो सम संख्या भी है, समझ आया, प्राइम नंबर भी है। वही अगर हम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे सबसे छोटी विषम प्राइम नंबर कौन होता है, तो सबसे छोटी विषम प्राइम नंबर 3 होता है। सबसे छोटी विषम प्राइम नंबर कितना होगा, 3 हो गया। देखिए एक मात्र ही ऐसा सेट है 3 नंबर का, यानी 3, 5, 7, एक मात्र ही ऐसा सेट है जो लगातार विषम संख्या भी है और लगातार विषम संख्या भी है और लगातार प्राइम नंबर भी है। मात्र एक ऐसा ही सेट है 3, 5 और 7, मात्र एक ऐसा ही सेट है, मात्र एक यही एक सेट है जो लगातार है। लगातार यानी 2 का गैप में, 2 का गैप यहाँ पर 2 का गैप है। ठीक है, 2 का गैप में है, लगातार क्या विषम संख्या भी है और लगातार को प्राइम नंबर भी है। तो मात्र है वो, ये सेट याद करके रखिएगा कि इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, समझ में ही आ गया होगा। अब आ जाता है कि को प्राइम नंबर प्राइम नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो जितने भी प्राइम नंबर है, जितना भी प्राइम नंबर ले लीजिए, उसको हमेशा 6 के ±1 फॉर्म में हमेशा लिखा जाता है। 3 से बड़ा के लिए, 3 से ये हो गया, 3 से बड़े के लिए जितना भी कोई प्राइम 3 से बड़ा जितना भी प्राइम नंबर है उसको हमेशा 6 के ±1 फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे मैं एक और ले ले, यहाँ पर कोई ले लेते एग्जाम्पल लेके, जैसे 17 को लिख सकते हैं आप 36, 18, जहाँ पे के क्या हो सकता है, कोई भी संख्या इंटीजर नंबर हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या ले लीजिएगा। तो ये हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, तो 6, 18, 1, 17 आ जाएगा। जैसे हमें कोई एगो ले ले, 19 ले लेते हैं, 19 को तोड़िएगा तो 36, 18 प्लस 1 आ जाएगा। 29 ले लेते हैं, 29 एगो प्राइम नंबर है, 29 को तोड़िएगा तो 6, 6 पंचे 30 -1। जैसे 43 ले, 43 एगो को प्राइम नंबर है, 43 को करिएगा तो 6, 7, 42 प्लस 1, यानी कोई भी प्राइम नंबर लिखिए उसको हमेशा 6 के ±1 फॉर्म में लिखा जाता है। यानी हाँ, ये भी जितना भी 6 के ±1 फॉर्म में होता है वो हमेशा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही होगा, लेकिन ये है जो भी जितना भी प्राइम नंबर होता है वो हमेशा 6 के ±1 फॉर्म में होता है। लेकिन हम अभी ये बात करते हैं 25 को तब लिख सकते हैं 6 चौका 24 1 +1, तो क्या ये 25 क्या प्राइम नंबर है? तो ऐसा नहीं है कि ऐसा जो नंबर 6 के ±1 फॉर्म में बन जाता है वो प्राइम नंबर ही होता है। लेकिन जितना भी प्राइम नंबर होता है वो हमेशा 6 के ±1 फॉर्म में बनता है। समझ में ही आ गया होगा प्राइम नंबर के बारे में। अब थोड़ा सा और इस पर हम डिस्कस कर देते हैं, इसको थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, मिटा देते हैं। देखिए इस पर क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है 1 से लेकर 50 तक टोटल कितना प्राइम नंबर होता है। तो याद कर लीजिएगा, प्राइम नंबर Pn खाली हम लिख देते हैं। 1 से लेकर 50 तक टोटल कितना प्राइम नंबर होता है, तो याद करिएगा 15 होता है। ठीक है, अगर 50 से लेकर 100 तक में पूछेगा, 50 से लेकर कहाँ तक, 100 तक टोटल कितना प्राइम नंबर होता है, तो 10 होता है। वही अगर 1 से लेकर पूछा गया क्वेश्चन है 1 से लेकर 100 तक में कितना टोटल प्राइम नंबर होता है, तो टोटल कितना होता है, 25 होता है। वही अगर हम पूछ देंगे 1 से लेकर 200 के बीच कितना प्राइम नंबर होता है, तो वो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। कितना, 43 है, हाँ 43 होता है। वही अगर हम पूछ देंगे 1 से लेकर 1000 तक में टोटल कितना प्राइम नंबर होता है, तो 168 होता है। कितना, 168 होता है। यानी इतना हमेशा याद करके
रखिएगा। 1 से लेकर 200 में 43 होता है। देखिए 43 नहीं होता, ये 46 होता है। 1 से लेके 100 तक में, सॉरी 200 तक में टोटल कितना प्राइम नंबर होता है? तो 46 होता है। कितना? 46 होता है। 1 से लेकर 1000 तक में टोटल प्राइम नंबर अगर पूछेगा, ये पूछा गया नहीं लेकिन ये पूछा गया है, ठीक है। 1 से लेकर 1000 तक अगर पूछेगा कितना 1000 तक में कितना टोटल प्राइम नंबर होता है, तो 168 होता है। कितना? 168। लेकिन 1 से लेकर 200 तक टोटल कितना प्राइम नंबर होगा? तो 46 होता है। इसको हमेशा याद करके रखिएगा, समझ में ही आ गया होगा। अब थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए कुछ और पॉइंट हम बता देते हैं। अगर आपसे, वैसे तो बता दिए हुए लेकिन कुछ और बता रहा है। अगर कोई आपसे पूछेगा सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो 2 है। एक अंक में सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन है? तो 2 होता है। सबसे 2 अंक में हम पूछेगा सबसे छोटी 2 अंक में सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो, अगर वही सबसे छोटी प्राइम नंबर पूछेगा तो 2, लेकिन विषम प्राइम नंबर पूछ देगा तो 4। लेकिन अगर 2 अंक में पूछेगा सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन है 2 अंक में, तो सबसे छोटी प्राइम नंबर होता है 11 होता है। वही 2 अंक में सबसे बड़ी प्राइम नंबर पूछेगा, 2 अंक में सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो वो होता है कितना? 97 होता है। 2 अंक में सबसे बड़ी प्राइम नंबर 97 हो जाएगा। अगर वही 3 अंक में पूछ देगा 3 अंक में सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो 101 होता है। 3 अंक में सबसे छोटी प्राइम नंबर 101 होता है। 3 अंक में सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन सा होता है? 3 अंक में सबसे बड़ा प्राइम नंबर, तो वो 997 होता है। 997। वही अगर हम 4 अंक में अब आ रहा है, 4 अंक में सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सा होगा? 4 अंक में सबसे छोटी प्राइम नंबर कितना? 4 अंक में, तो 4 अंक में पूछेगा तो सबसे छोटी प्राइम नंबर 1009 होता है। 1009, ठीक है। यानी 1009 होता है सबसे छोटी 4 अंक में सबसे छोटी प्राइम नंबर। वही 4 अंक में सबसे बड़ी प्राइम नंबर अगर हम पूछ लेंगे तो हो गया 9973। 9900 ये 4 अंक में सबसे बड़ी प्राइम नंबर है, 4 अंक में सबसे छोटी प्राइम नंबर है। ये 3 अंक में सबसे छोटी प्राइम नंबर है, 3 अंक में 3 अंक में सबसे बड़ी प्राइम नंबर है, 3 अंक में सबसे छोटी प्राइम नंबर है। वही एक और अगर 5 अंक में पूछेगा सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन होता है, तो 10,007 होता है। 10,007 होता है सबसे छोटी प्राइम नंबर। 5 अंक में सबसे छोटी प्राइम नंबर 10,007 होता है। वही 10 अंक में सबसे बड़ी प्राइम नंबर अगर पूछ लेगा, 10 अंक में सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन होता है, तो 99,991 होता है। यानी 5 ही अंक तक याद कर लीजिएगा, ठीक है। इतना ही तक अगर पूछेगा इसमें से कोई एगो क्वेश्चन, ऐसा पूछा जाता है सिर्फ पुलिस में, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस में, इस समय ही पूछा जाता है। CRPF यानी पुलिस में ही पूछा जाता है, छोटे छोटे एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। ये कोई CGL में, CDS में, इसमें CPO में सब नहीं पूछा जाता है, क्योंकि एकदम एक लाइन का सवाल रहता है। समझ में ही आ गया होगा। तो इतना इसको हमेशा याद करके रखिएगा, ठीक है। अब आ जाता है को प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। को प्राइम नंबर किसे कहा जाता है? यानी भाज्य संख्या, तब वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हो। यानी वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हो, यानी कहने का अर्थ है वैसी संख्या जिसको 3 या 3 से अधिक संख्या उसको क्या कर दे, काट देगा, तो उसी को भाज्य संख्या हम कह देते हैं। जैसे में 4 से स्टार्ट होता है। 4 किस से कट जाता है? 4 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से कट जाता है। तो मैक्सिमम एटलीस्ट 3 गुणनखंड होना चाहिए। वैसी संख्या जिसका एटलीस्ट 3 गुणनखंड हो, उसी को हम भाज्य संख्या कहते हैं। 4 हो गया, 5 6 हो जाएगा। 6 को कौन कौन? 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 6 हो गया। 8 हो जाएगा, इसको 1 काटेगा, 2 काटेगा, 4 काटेगा, 8 काट देगा। 9 ले लेते हैं, तो इसको कौन कौन काटता है? 1 काटता है, 3 काटता है, 9 काटता है, ठीक है। तो इस सम क्या है? 4 6 8 9 10 12 14 16 इसी तरह अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है? भाज्य संख्या कहा जाता है, ठीक है। तो अब भाज्य संख्या स्टार्टिंग कहाँ से होता है? 4 से स्टार्ट होता है, क्योंकि 1 को तो न भाज्य में रखा जाता है ना अभाज्य में रखा जाता है, ठीक है। 1 क्या है?
एक को ना कंपोजिट नंबर में रखा जाता है, सॉरी एक को ना प्राइम नंबर में रखा जाता है ना कंपोजिट नंबर में रखा जाता है। लेकिन एक जितने भी संख्या होता है सारे संख्या का फैक्टर एक होता है, यानी एक सभी संख्या जितना भी दुनिया में जितना भी संख्या ले लीजिएगा सबको एक काट देता है, यानी एक क्या है यूनिवर्सल फैक्टर है, सभी संख्याओं का एक यूनिवर्सल फैक्टर है, यानी गुणनखंड है। समझ में ही आ गया होगा, ये हो गया इसको। अब लेकिन यही अगर कंपोजिट नंबर हम पूछेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा 4 होता है, 4 से स्टार्ट होता है सबसे छोटी है। वही अगर विषम भाज्य संख्या पूछ देंगे सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है, तो 9 होता है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है, तो 9 है। विषम है, भाज्य भी है, विषम भी है। ये तो यहाँ तक समय समय आ रहा है, यो समय यो समय यो समय, यहीं से सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 हो जाता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अब इसी बेस पे क्या करें, क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा देते हैं, इसको क्या करें मिटा देते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, 80 और 90 के बीच में टोटल प्राइम नंबर कितना होता है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी 4 ऑप्शन दे दिया हुआ है, 80-90 के बीच में प्राइम नंबर कौन सा होगा। तो 80 और 90 के बीच में प्राइम नंबर यहाँ पर होता है कौन सा, तो इसे हम याद कर लीजिएगा। 80 और 90 के बीच में पूछ रहा है, 80 और 90 के बीच में 2 प्राइम नंबर होता है, एक होता है 83, एक होता है 89, दो ही एक, ठीक है। 80 और 90 के बीच में टोटल कितना प्राइम नंबर होता है, तो 83 और 89 होगा। इसको याद है, ठीक है ना। तो ऑप्शन से मानना चाहते हैं तो ऑप्शन में दे दिया हुआ था एगो 81 और 83 दे दिया हुआ है, लेकिन 81 क्या 3 से कट रहा, 9 से कट रहा है, जिसके कारण ये भाज्य संख्या ये तो एगो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन में दे दिया हुआ था 83 87, 83 और 87, 87 क्या 29 से कट रहा है, तीनों से कट जाता है, 29 से कट जाता है, जिसके कारण दूसरा भी ऑप्शन नहीं हो सकता था। तीसरा ऑप्शन में 81 ये दे दिया हुआ था, 89 दे दिया हुआ था, 81 कट रहा था, जिसके कारण ये नहीं होता। चौथा ऑप्शन में 83 और 89 दे दिया हुआ था, यही ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से संख्याओं के किस समूह में अभाज्य संख्या की संख्या सबसे कम है। 4 ऑप्शन दे दिया हुआ है, 4 को समूह है, ठीक है, और चारों में चेक करना है आपको कि कौन सा समूह में सबसे कम अभाज्य संख्या बन रहा है। पहला ऑप्शन में दे दिया हुआ था कहाँ से कहाँ, 21 से 40 के बीच में, 21 से 40 के बीच में टोटल कितना अभाज्य संख्या है, 21 से 40 के बीच में। और दूसरा पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन में दे दिया हुआ कितना 30 और 49 के बीच में, 30 और 49 के बीच में टोटल कितना अभाज्य संख्या है। जो तीसरा ऑप्शन में 60 और 80 के बीच में कितना अभाज्य संख्या है। और चौथा ऑप्शन में 40 और 60 के बीच में, ठीक है, 40 और 60 के बीच में कितना अभाज्य संख्या है। 40 और 60 के बीच में टोटल कितना अभाज्य संख्या है, और उसमें पता लगाना है कि आपको किस में सबसे कम अभाज्य संख्या बन रहा है। तो 21 और 40 के बीच में अगर टोटल लिखना चाहते हैं तो इस समय कम से कम 1 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्या तो याद होना चाहिए कौन कौन अभाज्य संख्या होता है। जैसे में 21 और 40 के बीच में टोटल कितना अभाज्य संख्या है, तो कौन कौन होता है यहाँ पर हम लिख के बता देते हैं। एगो 23 हो गया, एगो 29 हो जाता है, 31 हो गया, 37 हो गया। 23 और 40 के बीच में टोटल, तो सर 21 से 40 के बीच में टोटल कितना अभाज्य संख्या 4 गो आ रहा है। 30 और 49 के बीच में टोटल अभाज्य संख्या कितना है, तो 31 हो जाता है, एगो 37 हो गया, फिर 41 हो जाएगा, 43 हो गया, 47 हो गया। तो ये 49 तक में 30 से 49 के बीच में टोटल 5 गो अभाज्य संख्या, यहाँ पर 4 गो आ रहा है, यहाँ पर 5 गो आ रहा है। 60 और 80 के बीच में टोटल अभाज्य संख्या कितना होता है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। एगो 61 हो जाता है, 67 हो गया, फिर 73 हो गया, 71 हो जाएगा पहले, 71, ठीक है, 71, 73, 79 हो गया। यहाँ पर भी क्या होगा टोटल अभाज्य संख्या 5 गो है। 40 और 60 के बीच में टोटल अभाज्य संख्या कितना होता है, तो वहाँ पर भी शायद 5 गो होगा। कौन कौन, 41 हो गया, 43 हो जाएगा, 47 हो गया, और 60 तक जाना है तो 53 हो गया, 59 हो जाएगा। टोटल कितना अभाज्य संख्या है, देखिए 5 गो, यहाँ 3 2 5,
3 2 5 3 2 5, यानी इस सब में 5 गो है, लेकिन यहाँ पर कितना है 4 गो अभाज्य संख्या। तो सबसे यानी कम अभाज्य संख्या किस समूह में है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही में, यानी पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। समझ में यहाँ तक ही तो आ गया होगा, यहाँ तक तो हो गया होगा। ठीक है, तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया हुआ। आज पूरा बेसिक बताया है, बेसिक कंसेप्ट भी समझा दिया और उस पर क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा दिए। फिर अगला ही कंटिन्यू ये क्लास जारी रहेगा, जब तक एग्ज़ाम नहीं ख़त्म हो जाता है तब तक ये क्लास चलता रहेगा। ठीक है, तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।